Hello students, let's start today's video with a question Mark, Musk and Allen जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट तीनों बनानी है और आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ एलन। ठीक है, तो मैं एक एक करके डेटा पढ़ूंगा और डेटा पढ़ते पढ़ते आपको सॉल्यूशन बताऊंगा क्या क्या करना है और साथ साथ में मैं भी सॉल्यूशन करूंगा। आप इस तरीके का फॉर्मेट बना लीजिए जो जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट जो अपन रेगुलर बनाते हैं मेगा माइंड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए, हाफ में बैलेंस शीट बना लीजिए, फिर यहाँ नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा और जो नेम्स हैं वो नेम्स डाल देते हैं मार्क, मस्क एंड एलन। हियर इट इज़ मार्क, मस्क एंड एलन, ये तीन पार्टनर्स आ गए हैं। तीनों ही नेम वापस से इधर भी दूसरी साइड भी, हियर इट इज़ मार्क, हियर इट इज़ मस्क एंड हियर इट इज़ एलन, ये आ गए तीनों। अब आइए तो अब शुरू करते हैं, आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। मार्क, मस्क एंड एलन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2-1। जैसे ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली रिवैल्यूएशन अकाउंट के साइड में लिखिए 2:2:1, दैट्स इट। फिर अगली इन्फॉर्मेशन में ऑन 31 मार्च एलन रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द डेट ऑफ एलन्स रिटायरमेंट, ये बातें हुई। अब सीधा नीचे आ जाइए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। प्रीमाइसेस विल बी अप्रिशिएटेड बाय 5%, प्रीमाइसेस को 5% से बढ़ाना है। 1,94,000 रुपीज़ के आपके प्रीमाइसेस हैं जिसको 5% बढ़ाना है। तो 5% बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, प्रीमाइसेस में बेनिफिट हो रहा है तो ये हो गया प्रीमाइसेस। 1,94,000 का 5% करना है, मतलब 10% करते हैं और हाफ कर देते हैं। तो 1,94,000 का 10% इज़ 19,400 और उसका हाफ करना है। अब कन्फ्यूजन ये कि कैसे करें, तो 20,000 माइनस 600 होता है 19,400। 20,000 का हाफ होता है 10,000, 600 का हाफ होता है 300। तो 10,000 में से 300 गए, 9,700 रुपीज़ जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इमीडिएटली जाइए बैलेंस शीट में, वहाँ पे लिखिए प्रीमाइसेस और प्रीमाइसेस की वैल्यू आ जाएगी 194 प्लस 9,700, तो 203,700, ये आपकी प्रीमाइसेस की वैल्यू आ जाएगी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। फर्नीचर विल बी अप्रिशिएटेड बाई 2,000 रुपीज़, फर्नीचर को 2,000 रुपये से बढ़ाना है, 8,200 पहले से है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाके लिखेंगे बाय फर्नीचर क्योंकि फ़ायदा हो रहा है हमको। हियर इट इज़ फर्नीचर ₹2,000 और यहाँ आ जाएगा बैलेंस शीट में फर्नीचर 8,200 पहले से था और 2,000 बढ़ जाएंगे तो 10,200, डन। नेक्स्ट इन्फो, स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, 18,000 का स्टॉक है, 10% कम करना है तो करेंगे हम 2 स्टॉक आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1,800 रुपीज़। तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी बचती है वो आप कैलकुलेट करके रखें। 1,800 कम करना है, 1,800 का मतलब होता है 2,000 में से 200 रुपये कम, तो 18,000 में से 2,000 गए 16,000 प्लस 200 16,200, डन। नेक्स्ट वैल्यू, प्रोविजन फॉर बेड डेट वॉज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स के 5% तक प्रोविजन फॉर बेड डेट रखना है। देखिए 12,000 के डेटर है, 5% बनता है 600 रुपीज़, लेकिन पहले से प्रोविजन कितना पड़ा है, 800 रुपये का है, यानी कि 200 रुपये का प्रोविजन आपको कम करना पड़ेगा। तो आप लिख लीजिए, फ़ायदा हो गया, 200 रुपये का प्रोविज़न एक्स्ट्रा पड़ा था तो मैं लिख देता हूँ प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स या डाउटफुल डेट्स, ये हो जाएगा आपका 200 रुपीज़ रिड्यूस। बैलेंस शीट में वैल्यू आ जाएगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की, इट इज़ 600 रुपी और यहाँ पे डेटर्स की वैल्यू आ जाएगी एज इट इज़ 12,000। आप प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को डेटर में से लेस करके भी लिख सकते हैं, बट मैं हमेशा जो है प्रोविज़न को एज ए लाइबिलिटी ही कंसिडर करता हूँ, इसलिए लाइबिलिटी में लिखता हूँ। बोथ द थिंग्स आर करेक्ट, कोई इशू नहीं है। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस टू बी मेड फॉर 14,400, पहले से लीगल डैमेजेस जो हैं वो कितने रुपए के पड़े हैं, 12,000 के पड़े हैं और आपको लीगल डैमेजेस का प्रोविजन, अब मेड का मतलब यहाँ पे भी रखना है, तो 14,400 रुपये का प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस रखना है। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस ये 14,400 रुपये रखना है, आप फुल में लिख लीजिएगा, मैं हाफ में लिख रहा हूँ। लीगल डैमेजेस 14,400 रखना है और पहले से कितना है, पहले से 12,000 का अवेलेबल है, तो नया प्रोविज़न बनाएंगे 2,400 का, टू प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस, ये आ गया है, आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। बढ़ें आगे, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 48,000। अब गुडविल का क्या है, जो पार्टनर जा रहा है, हमारे यहाँ पे कौन जा रहा है उसको हम चेक कर लेते हैं, हमारे एलन जा रहा है, तो एलन भैया को एलन की गुडविल हम देंगे, इनका जितना भी गुडविल का हिस्सा होता है वो हम इनको पे करेंगे और उस तरीके से काम होगा। तो मैं 2 लाइन छोड़ के, 1 लाइन छोड़ के लिख देता हूँ बाई गुडविल। आप चाहें तो मार्क एंड मस्क भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में गुडविल डाल दीजिएगा, तो मैं लिख रहा हूँ मार्क एंड मस्क, दोनों से पैसे लेने और यहाँ आ जाएगा गुडविल GDWL, ऐसा करके लिख देते हैं, काम हो जाएगा। तो आगे बढ़े, वैल्यू आ जाती है 48,000 रुपीज़ जो हैं वो टोटल मिला के गुडविल की वैल्यू है, जिसमें एलन का हिस्सा 1/5 होगा। 48,000 का 1/5 निकालने के लिए सिंपल सा काम है, 48,000 डिवाइड बाई 5 करना है, तो डबल करके 0 हटा देते हैं।
48 का डबल होता है 96 और 3 जीरो में से 2 ही जीरो रखेंगे 9600। अब ये जो अमाउंट है ये लेना किससे, ये मार्क और मस्क से लेना है। देखिए क्वेश्चन को अगर नीचे तक अगर देखने की कोशिश करें तो देयर इज नो चेंज इन पीएसआर, कोई पीएसआर चेंज नहीं है। तो मार्क एंड मस्क का गेनिंग रेशियो जो है वो 2:2 ही होगा, यानी कि जो ओल्ड रेशियो उनके बीच में था वही रहेगा। तो यहाँ पे आप ले लीजिए 2 एलन, क्योंकि पैसे एलन को मिल रहे हैं गुडविल। यहाँ आ जाएगा मार्क्स से 4800, मस्क से 4800, ये दोनों काम हो गया। बढ़े आगे। 50,000 फ्रॉम एलेंस कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, 50,000 रुपये उसके लोन अकाउंट में डाले जाएंगे। अच्छी बात है। 50,000 हमको डालना है टू एलेंस लोन अकाउंट, ठीक है। और ये 50,000 रुपये एलेंस लोन जो है वो यहाँ आ जाएगा, एलेंस लोन। ये 50,000 रुपीज़ हमको पे करना है, हमारी लाइबिलिटी है सीधी सीधी। बढ़े आगे। एंड बैलेंस विल बी पेड बाई चेक, बाकी जो है वो पेमेंट हम करेंगे चेक से पेमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू बैंक अकाउंट, एक लाइन ऊपर मैंने छोड़ी रिवैल्यूएशन के लिए। जो भी डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ पे बैंक से सेटल कर देंगे एलन का। मार्क और मस्क का तो बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा वो रखेंगे। ये हो गई हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब चलना है बैलेंस शीट की तरफ। क्रेडिटर है 54, बिल्स पेएबल 24, आउटस्टैंडिंग रेंट 44। देखिए तो पहले अमाउंट लिख देता है, ईजी है। 54, 24 और 4400। पहला था क्रेडिटर्स। देखिए जितने ज़्यादा अमाउंट आप याद रखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। क्रेडिटर, बिल्स पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। हमारे पास में जगह कम है, देखते हैं कितना क्या हो सकता है। आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, प्रोविजन हो गया। अब कैपिटल दे रखिए, जो कैपिटल ओपनिंग कैपिटल 92, 60 एंड 40। तो 92, मेरे 92 बोलने का मतलब 92,000 है, अकॉर्डिंगली चेक कीजिएगा। तो बैलेंस बीडी आ जाएगा 92,000। नेक्स्ट 60 एंड 40, 60,000, 40,000, ये हो गया सारा काम। आगे बढ़े। बैंक का बैलेंस दे रखा है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बैंक के बैलेंस में से वो जो पेमेंट होने वाला है एलन को वो भी माइनस करना है। तो बैंक हो गया, नहीं करेंगे। डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्रीमाइस। अब देख लेते हैं स्टॉक, फर्नीचर में स्टॉक भी आ गया, फर्नीचर भी आ गया, प्रीमाइसेस भी आ गया, ये सब हो चुका है। तो ऑलमोस्ट मुझे अब क्वेश्चन पढ़ने की वापस से कोई ज़रूरत नहीं है, हम जा सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस निकाल लेते हैं। टू कैपिटल, मार्क, मस्क एंड एलन, इन तीन में डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। लेट्स सी, यहाँ पे आ रहा है आपका 18 और 24 है। 9 में से 3 चला गया 6,000, 800 और ये 900 है तो 6,100, 6,000, 8,100 प्लस माइनस 400, दैट इज 7,800 रुपीज़। 7,800 रुपये यहाँ पे बन रहे हैं। लेट्स चेक इट अगेन। ये आ जाएगा आपके पास में 7 एंड 10 हो गया, 10, 11, 2 और 13,000। नहीं, वैल्यू गड़बड़ है, वापस चेक करते हैं। आपको वैल्यू गड़बड़ होगी तो आपको 2 वेरिफिकेशन अप्लाई करने ही होंगे। एग्जाम में गड़बड़ियाँ होती है, उसको आपको सेटल करना है। लेट्स मेक इट, वापस से चेक कर रहा हूँ। 9,000, 2,000, 11,000 माइनस 3,000 इज 8,000, 8,000 और 900 इधर है और 1,200 इधर है, तो 300 माइनस 8,000 माइनस 300 दैट इज 7,700। 7,700 रुपीज़ यहाँ पे आपके पास में आ रहे हैं। लेट्स चेक इट अगेन। 7, 7, 7 एंड 3, 10 हो गया, 10, 11,200, 11,900, 11,900, दैट्स डन। 7,700 रुपये मार्क, मस्क और एलन के अंदर बांट देते हैं। थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ लिख देता हूँ। हियर इट इज़ मार्क, हियर इट इज़ मस्क एंड हियर इट इज़ एलन। अब इसमें ले लीजिए वैल्यू कितनी आती है। 7,700 में 5 चॉकलेट्स हैं। कैसे 5 चॉकलेट्स हैं? 2:1 का रेशियो है, तो 2:1 की टोटल होती है 5। तो 7,700 डिवाइड बाई 5 करना है, तो डबल कर लेते हैं। 14 एंड 14 तो 154, तो 1540 इसकी वैल्यू। इस अमाउंट का डबल हो जाएगा आपका मस्क का और मार्क का दोनों का, तो 3080, दैट्स इट। और मार्क का भी हो जाएगा 3080, 3080। ये हो गया सब तीनों का। अब आपको ये जो वैल्यू बनती है इस वैल्यू का आप ले लीजिए, ये डाल दीजिए यहाँ पे बाई रीवैल्यूएशन। वैल्यू आ जाएगी 3080, 3080 एंड 1540। डिफरेंस निकाल लेते हैं। जितना भी अमाउंट आपका बनता है बैंक अकाउंट से पे करने लायक एलन को, वो पे कर दीजिए। देखिए 40 और 10 होता है 50, 50 से 50 कट हो चुके हैं। 1140 रुपीज़ आपको पे करना है। इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास में। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में भी।
क्वेश्चन में और कुछ दे ही नहीं रखा है, प्रीमाइसेस और ये सब हो गया। चलिए देखते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगी, एग्जाम में भी होती है, टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम में गड़बड़ होती है उसको अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है। यहाँ बैलेंस निकालेंगे, पहले जो बैंक से पेमेंट हो रहा है उसको अपन चेक कर लेते हैं। बैंक से 1140 रुपीज़ का पेमेंट हो रहा है। बैंक का बैलेंस पहले था 55,000, 55 माइनस 1 इज 54, 54 माइनस 1 40, 53,860, दैट्स आवर आंसर। मार्क और मस्क का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 92 प्लस 3 95, 95 में से 4800 गए तो 90,280, 90,280। सो हियर इट इज़ कैपिटल, कैपिटल किसकी है, ये है मार्क की 90,280। मस्क की कैपिटल की बात करें 63, 63 में से 4 गए 59, 59 में से 800 गए 58,280, 58,280 रुपीज़ ये वैल्यू आपकी बनती है। मैं चेक करूँगा, वापस से चेक करूँगा, अगर कोई गड़बड़ होगी तो मुझे वापस देखना ही पड़ेगा। ये कैपिटल आ जाएगी आपकी मस्क की, ये हो गया मार्क और मस्क की कैपिटल आ रही है 58,280। अब मुझे पहला वेरिफिकेशन करना होता है लास्ट 2 डिजिट का, 80 80 160 होता है तो लास्ट में 60 आना चाहिए। ये तो वेरिफिकेशन हो रहा है, मैं एक साइड की टोटल कर लेता हूँ अभी के लिए आपको एग्जाम में। अच्छा, एक छोटा सा सजेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग सजेशन है। आप अगर इस लेवल तक भी पहुँच जाते हैं, अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप बैलेंस शीट की टोटल छोड़ दें। एक हाफ मार्क का आपको लॉस हो सकता है, लेकिन उससे बहुत सारी बड़ी चीज़ें आपकी सेटल हो सकती है। आप बैलेंस शीट की टोटल में अभी बिल्कुल डूब के ये काम ना करें, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करें शुरुआत से, तो आपकी बैलेंस शीट की टोटल ऑलमोस्ट मैच होगी। मैं यहाँ पे टोटल कर रहा हूँ थ्रू अ फॉर्मूला 259,960 एंड हियर इट इज़ 295,960। दोनों साइड की टोटल मैच है, यानी कि मेरा वर्क जो है वो कंप्लीट है। ये हो गया आपका टास्क डन। क्लियर? इस क्वेश्चन को वापस से रिपीट कीजिए, कैलकुलेशंस कीजिए अलग अलग तरीक़ों से और इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। जब भी कोई अकाउंट आपका कंप्लीट हो जाए उसके नीचे डबल लाइन कर दीजिए, टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डबल लाइन करके भी काम खत्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।